3 अगस्त को शासन द्वारा मदरसा जो अवैध मदरसा था उसे ध्वस्त कर दिया गया, जो सरकारी भूमि पे था। तो इस बात से ये लोग और चिढ़ गए। वजह यह है कि पंचायत घर उन्होंने कब्रिस्तान में जो बनाया है, गांव वाले उसकी मांग कर रहे हैं कि पंचायत घर कब्रिस्तान से हटना चाहिए। सील करने के बाद में मदरसे पर ही सभा करी और उन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, सरकार के लाने के लिए उनका इनाम रखने की बात कही गई। साहब पहले ताले लग गए, फिर ताला किसने खोला और मीटिंग किसने की, मीटिंग में कौन कौन लोग थे, इस चीज़ का वो सबूत है। ग्राम प्रधान का सर कलम करके जो लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। 2-3 बीघा का ही हमारा कब्रिस्तान है, 1 बीघा में वो चला गया, 1 बीघा चला जाएगा रास्ता में। फिर हम अपने मुर्दों को किस जगह ले जाके दफनाए, किस जगह ले जाए फेंके? क्योंकि प्रधान ने कोई विकास गांव के अंदर नहीं किया है, सब गबन किया हुआ। यूपी के जिला बरेली में भोजीपुरा थाने का गांव रूपपुर इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह यह एक मदरसे को ग्राम समाज की ज़मीन पर बनाने के सबब ढा दिया जाना है। इसे लेकर अब प्रधान बनाम गांव के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। पहले ये तनातनी गांव में चलती रही, अब उसके बाद ये मामला पुलिस ऑफिस और कलेक्ट्रेट में गूंज रहा है। जुमेरात यानी गुरुवार को अधिवक्ता लवलेश पाठक के साथ पहुंचे प्रधान नाजिम अली ने मस्जिद में इमामत करने वाले मौलाना तौकीर अली उनके कुछ सहयोगियों पर मदरसा तोड़े जाने के बाद धमकाने और गांव का माहौल खराब करने का इल्जाम लगाया। कहा कि उनका सिर कलम करने की बात भी कही जा रही है। एसएसपी दफ्तर में दिए ज्ञापन में और भी बहुत सी बातों का जिक्र था। इसके जवाब में जुमे को मौलाना तौकीर अली गांव के लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, मीडिया के सामने अपनी बात रखी। दोनों ही तरफ से कार्रवाई की मांग की गई है। अब पुलिस जांच करे तो उसके बाद ही सच सामने आएगा कि सिर कलम करने का ऐलान सही है या प्रधान के कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कराने की बात में दम है। खैर, पहले आप प्रधान नाजिम अली और फिर मौलाना तौकीर अली और उनके साथ आए लोगों की बात सुनिए। इससे पहले कि पुलिस इस रात से पर्दा उठाए, अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि कौन सच बोलता दिख रहा है। मेरा नाम नाजिम अली है, मैं ग्राम प्रधान रूपपुर, थाना भोजीपुरा, ब्लॉक नवाबगंज से हूँ। क्या प्रकरण है आप बताइए। प्रकरण सर ये है कि हमारे यहाँ एक चौपाल लगी थी 17/3/2023 को, जिसमें नोडल अधिकारी थे हमारे। उन नोडल अधिकारी ने गांव में जो शिकायत लोगों ने करी, कुछ हिंदू समाज के लोग भी हमारे यहाँ रहते हैं थोड़े से, उन लोगों ने शिकायत करी सरकारी भूमि पर अवैध मदरसा फला लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है। वो रिपोर्ट उन्होंने शासन को दी। शासन के द्वारा उस मदरसे की सील कर दिया गया। जुलाई में 21 जुलाई को सील कर दिया गया। सील करने के बाद में वहाँ पर एक सभा हुई, मदरसे पर ही सभा करी मौलाना तौकीर ने, मौलाना सफदर ने एक वहाँ सभा करी। उसमें जो कट्टरपंथी लोग थे, कुछ लोग कट्टरपंथी लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर और उन लोगों ने देश विरोधी वहाँ पर नारे लगाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, सरकार के लाने के लिए उनका इनाम रखने की बात कही गई और देश के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात कही गई इन लोगों के द्वारा। और मुझ पर रखे कि इन्होंने मदरसा इन्होंने सील कराया है, तो मेरे हत्या के लिए भी उन लोगों ने बात करी गई कि चंदा लेके और इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए कि इनका सरकलम करके प्रधान और ग्राम प्रधान का सरकलम करके जो लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मैं इससे काफ़ी भयभीत हो गया। 3 अगस्त को शासन द्वारा मदरसा जो अवैध मदरसा था उसे ध्वस्त कर दिया गया, जो सरकारी भूमि पे था। तो इस बात से ये लोग और चिढ़ गए, जिसके मेरे पास वीडियो भी हैं। इन लोगों ने वीडियो पोस्ट करी उसकी बाकायदा हिंसा फैलाने की। और मुझे ये भी पता चला कि ये लोग मेरी हत्या करने के लिए पूरी तरीके से ये साजिश रच रहे हैं। तो आज मैं यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आया हूँ। मैं उसकी पूरी शिकायत अब तक डरा हुआ था, मैंने नहीं करी, लेकिन मैं आज अपना हिम्मत करके यहाँ आया हूँ। सुरक्षा की मांग भी करता हूँ और उक्त लोगों के खिलाफ जो कट्टरपंथी लोग हैं, देश के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, देश के खिलाफ जो युद्ध करने की बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय योगी जी के लिए सर कलम करने की जो बात कहते हैं, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई की मांग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर। वजह यह है, कल जो ग्राम प्रधान रूपपुर नाजिम अली ने जो सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया है, इतना घिनौना, इतना गंदा बयान जो है कोई भी नहीं दे सकता। और उनके देने की वजह यह है कि हम लोगों ने जो ज़िला अधिकारी साहब के पास एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें कि गांव के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है, जिसकी बुनियाद पर वो घबराए हुए हैं। हमने उसकी जब रिपोर्ट दी तो वो बौखला गए और इसी बुनियाद पर उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो है बात बोली, वरना गांव के अंदर या कहीं पर कोई बात नहीं है। रिपोर्ट दी है, आला अधिकारियों के ज़रिए जो है वो जांच करवाई जाए, क्योंकि प्रधान ने कोई विकास गांव के अंदर नहीं किया है, सब गबन किया हुआ है। मेरा नाम सफदर अली है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम रूपपुर रहता हूँ। मामला ये है कि प्रधान ने जो हमारे ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इस तरीके के जो है
तरह तरह की बातें ये प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बताइए। हम इस तरीके की बात तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या, देश में कोई भी नहीं कर सकता। और ये प्रधान ने इस बुनियाद पर लगाए, हमारे यहाँ जो पंचायत घर बनाया ने हमारी पुरखों की ज़मीन पर, कब्रिस्तान में, वहाँ पर कोई किसी की जगह नहीं है, वो कब्रिस्तान की जगह है। और वहाँ पर इसने पंचायत घर बनाया। हमने उसकी शिकायत की डीएम साहब के यहाँ 10 तारीख में। उसके बाद इसको सूचना मिली तो ये बौखला गए प्रधान जी। इन्होंने फिर जो है हम पे झूठे इल्ज़ामात लगा कर कैद करके इनको किस तरीके से फंसाया जाए कि हमारा बचाव हो, जिससे गांव में झगड़ा हो। और जब झगड़ा होगा तो जो है मेरे पक्ष मांगे लोग, हम मेरे पास में आएंगे, फिर जब झुकेंगे मेरे पास में, उसके बाद में मैं इनसे जो है अपना जो रास्ता, मेरा मकसद है पंचायत घर का, वो पूरा कर लूँगा। कहना ये भी था कि सोशल मीडिया पे जो डाले वो प्रूफ भी लेकर आए थे, क्या कोई प्रूफ नहीं है, इसकी जांच कराई जाए, बिल्कुल जांच कराई जाए। हमारे यहाँ जो भी हिंदू मुसलमान हैं, थोड़े से हिंदू हैं बेचारे, बिल्कुल बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, किसी कोई बात नहीं। आज इस चीज़ पर नहीं सदमा हो रहा है, हमने तो कोई बात भी नहीं की है, लेकिन हमारा नाम जो प्रधान ने लिया है किसी दूसरे कार में, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है, हमारी सब मोहब्बत से। लेकिन ये चाहते हैं अपनी राजनीति के चक्कर में कि हम आपस में लड़ाएं। हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, कभी फसाद की बात नहीं करते। और हमेशा हमने गांव को मोहब्बत ही में बांटा है और मोहब्बत ही का पैगाम देते हैं। जिस पैगाम को जब हमने आम करना चाहा तो नाज़िम अली ने हम पर जो है झूठे इल्ज़ाम लगाए कि जो है इन्होंने ऐसा किया कि मेरा सर कलम करने की बात की है, ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल झूठा है। और इसकी साहब आप तहकीक करा लें, गाँव के अंदर जा कर के इसकी पूरी आप तहकीक करा लीजिए। इसीलिए जो है अपनी सफाई में ये पेश करने के लिए जो है सदन साहब के यहाँ पर आए। इन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला है कि जो है मदरसे में जो टूटा है, मदरसे में मीटिंग हुई, ताले लगे, उस पर मीटिंग हुई, ताले, अब साहब पहले ताले लग गए, फिर ताला किसने खोला और मीटिंग किसने की, मीटिंग में कौन कौन लोग थे, इस चीज़ का वो सबूत दें कि कौन कौन मीटिंग में थे, क्या बात की मीटिंग हुई है, इस चीज़ का वो सबूत दें, हमें इस चीज़ को चाहिए। इन्होंने ये कहा है इस चीज़ के बारे में कि मदरसे में मीटिंग हुई है, मदरसे में ताले पहले लग चुके थे, तो फिर मीटिंग काम हुई, इन्हीं के बयान में है ये। नाज़िम अली प्रधान ने रूपपुर के बना दिया है कब्रिस्तान में पंचायत घर बनाने के बाद भी वो रास्ता मांग रहे हैं। उसमें से 2-3 बीघा का ही हमारा कब्रिस्तान है, 1 बीघा में वो चला गया, 1 बीघा चला जाएगा रास्ता में, उनका पार्क भी हुआ। फिर हम अपने मुर्दों को किस जगह ले जाके दफनाए, किस जगह ले जाके फेंकें। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कब्रिस्तानों को साफ़ सफाई करना चाहिए, कब्रिस्तान हमें मिलना चाहिए। आपात जो जगह है वो गलत है। हमने आवाज़ इसे इसलिए उठाई है उन्होंने कि हम 10 तारीख में डीएम साहब के यहाँ पेश हुए थे एप्लीकेशन लेके। उस एप्लीकेशन की उसे सूचना मिलने पर उसने कल ये सब कुछ करा है। गांव के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है जिस तरीके की उन्होंने बात करी है। सिर्फ वजह यह है कि पंचायत घर उन्होंने कब्रिस्तान में जो बनाया है, गांव वाले उसकी मांग कर रहे हैं कि पंचायत घर कब्रिस्तान से हटना चाहिए। इसी वजह से वो गांव में जो है आपस में विवाद पैदा करना चाह रहे हैं, बुराइयां पैदा करना चाह रहे हैं। झगड़े वाली बात गांव में जाके खुद धमकाते हैं इनके वर्कर, और ये खुद धमकाते हैं जाके। मेरा नाम असलम अली है। हम लोगों ने पंचायत घर जो कब्रिस्तानों में बनवाया नाज़िम अली प्रधान ने, उसके ख़िलाफ़ हमने एप्लीकेशन लगाई। तो इन नाज़िम प्रधान ने हमारे ख़िलाफ़ जो कल अल्फाज बोले हैं गलत सलत, ये सरासर झूठ है। कोई भी गांव में कोई फसाद वाली बात नहीं है।